हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हमने कीपिंग क्वाइट पोइम के जो राइटर हैं पाब्लो नेरूडा उनके बारे में पढ़ा था। पाब्लो नेरूडा क्या थे, उनकी फेमस पोइम कौन सी थी। अब हम इस वाले पार्ट में कीपिंग क्वाइट पोइम को पढ़ने वाले हैं। तो कीपिंग क्वाइट इज़ ए पीस पोइम। कीपिंग क्वाइट एक शांति वाली कविता है, रिटन बाय द चिलियन पोइट पाब्लो नेरूडा, जो एक चिलियन पोइट पाब्लो नेरूडा के द्वारा लिखी गई थी। द पोइट आस्क, अच्छा एक चीज़ और है, बहुत ही प्यारी कविता है, आप ध्यान से सुने। द पोइट आस्क्स ह्यूमैनिटी टू काउंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 12। तो जो कवि हैं वो हम मानव लोगों से चाहते हैं टू काउंट की गिने, हम लोग गिने नंबर्स को फ्रॉम 1 to 12, 1 से लेकर 12 तक। बीइंग द नंबर ऑफ आवर्स शोन इन ए क्लॉक, या तो ये 1 से लेकर 12 तक जो नंबर गिनने की बात हो रही है, या तो ये घड़ी के नंबर हो सकते हैं, और द नंबर ऑफ जोडेक साइंस। जोडेक साइंस का मतलब होता है जो अपने एक साल में होते हैं ना 12 महीने, वो हो सकते हैं। तो हमारे कवि चाहते क्या है कि 1 से लेकर 12 तक नंबर काउंट करो एंड देन कीप क्वाइट, और उसके बाद शांत हो जाओ। वो पीस चाहते हैं, इस दुनिया में शांति चाहते हैं। He requests everyone not to speak, वह विनती करते हैं प्रत्येक से कि not to speak, बोलो मत। Because, क्योंकि languages creates barriers, क्योंकि हर देश की, हर कंट्री की लैंग्वेज अलग है। तो लैंग्वेज जो होती हैं, भाषाएं होती हैं, वो क्या क्रिएट करती हैं? बैरियर्स, बाधाएं, बिटवीन पीपल, लोगों के बीच में। द मोमेंट when everyone stops moving their body, सोचो वो क्षण जब प्रत्येक आदमी बंद कर देगा अपनी बॉडी को मूव करना, हिलाना डुलाना, विल बी वेरी स्पेशल, वो मोमेंट बहुत ज़्यादा स्पेशल होगा। एंड डिफरेंट, और वो मोमेंट बहुत ही अलग होगा। एज, क्योंकि वी हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड सच अ मोमेंट बिफोर, क्योंकि हमने पहले इस प्रकार का कोई भी मोमेंट, क्षण अनुभव नहीं किया है। आगे देखें। द पोइट सेज दैट, कवि कहता है कि इन दिस पीरियड, इस समय काल में, ऑफ इनएक्टिविटी, जब हम बिल्कुल शांत हो जाएंगे सभी लोग, है ना, कुछ समय के लिए, तो इस समय में सोचो अगर ऐसा होता है तो क्या होगा। हमने अपनी पूरी बॉडी को हिलाना डुलाना बंद कर दिया तो क्या होगा। द फिशरमैन वुड नॉट हार्म द वेल्स, जो मछुआरे होते हैं, मछलियाँ पकड़ते हैं, वुड नॉट हार्म, वो नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, द वेल्स, किनको? वेल्स, मछलियों को। द साल्ट गैदरर्स, जो नमक इकट्ठे करने वाले होते हैं, जो नमक इकट्ठा करते हैं, विल नॉट हर्ट देयर हैंड्स, वो भी अपने हाथों को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। सोचो अगर ऐसा होगा तो। दोज हु आर बिजी डिस्ट्रॉइंग द नेचर, जैसा कि आजकल आप देख रहे हो प्रकृति को इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो वो लोग हु आर बिजी, जो व्यस्त रहते हैं, डिस्ट्रॉइंग द नेचर, प्रकृति को बर्बाद करने में, विल अडॉप्ट ए न्यू अप्रोच टुवार्ड्स लाइफ, उन लोगों को भी ज़िंदगी जीने का एक नया मौका मिलेगा। द मैन हु आर प्रिपेयरिंग फॉर वॉर्स, ऐसे लोग हु आर प्रिपेयरिंग, जो तैयारी कर रहे हैं, किसके लिए? फॉर वॉर्स, युद्ध के लिए। एंड विक्ट्री बेस्ड ऑन डेथ, मतलब कुछ लोग हैं जो युद्ध करना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, और उनसे क्या होता है? डेथ होती है, मौत होती है ना। किसकी डेथ होती है? ऑफ इनोसेंट पीपल। इनोसेंट मीन्स मासूम लोगों की, मासूम लोगों की मौत होती हैं। अब होगा क्या? देखो कुछ लोग युद्ध करना चाह रहे हैं, जीतना चाह रहे हैं, उनमें डेथ होंगी मासूम लोगों की, लेकिन अगर हम चुप रहेंगे तो पीपल विल जॉइन देयर एनिमी, हम शांत रहेंगे तो लोग क्या करेंगे? उनके जो दुश्मन खड़े हैं, हमने कुछ काम करना बंद कर दिया, लड़ना बंद कर दिया, तो हमारे जो दुश्मन हैं वो भी हमारे साथ दोस्त बन जाएंगे और हम यूनिटी में खड़े रहेंगे। डूइंग नथिंग, और हम कुछ भी नहीं करेंगे। नो वन विल हार्म हिमसेल्फ, अगर हम ऐसे ही शांत रहे तो कोई भी अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और एनी अदर पर्सन,
और ना ही किसी दूसरे व्यक्ति को। एवरीवन विल यूनाइट एंड पॉन्डर अपॉन हिज एक्ट्स। हर व्यक्ति अपने काम के प्रति यूनाइट रहेगा, जागरूक रहेगा। एंड रियलाइज द रिजल्ट्स ऑफ हिज डीड्स, और वो जो उसके काम हैं वो अपने काम के परिणामों को, कि अगर मैं ये काम करता हूँ तो इसका रिजल्ट क्या होगा, वो उसको भी महसूस कर पाएगा। द पोइट क्लियरिफाइज, जो पोइट है, कवि है, वो क्लैरिफाइज करता है, स्पष्ट करता है हिज आइडियाज़, अपने विचारों को। एंड सेज, और कहता है फर्दर कि ही डज़ नॉट वांट, वो नहीं चाहता, दैट कि पीपल शुड स्टैंड आइडल, वो ये भी नहीं चाह रहा कि लोग आलसी बनकर खड़े रहें। ही वांट्स दैट, वो चाहता है कि देयर शुड बी नो वॉर, कि टोटल कुल मिला के वॉर नहीं होना चाहिए। बिकॉज ही डज नॉट वांट टू सी ट्रक्स लेडन विद डेड बॉडीज ऑफ द सोल्जर्स, वो नहीं देखना चाहता उन ट्रक्स को, जो ट्रक होते हैं जो लदे हुए हों, भरे हुए हों डेड बॉडीज से, और डेड बॉडीज़ किसकी, ऑफ द सोल्जर्स की, ऐसा वो नहीं चाहता। इसलिए कह रहा है कि कुछ समय के लिए सभी लोग शांत हो जाओ, अपनी बॉडी को मूव करना बंद कर दो। ही इज़ प्रमोटिंग यूनिवर्सल ब्रदरहुड, वो क्या प्रमोट कर रहा है, वो लोगों से क्या चाह रहा है कि सभी लोग ब्रदरहुड में रहें, भाईचारे में रहें। एंड पीस, और शांति से अपना जीवन निर्वाह करें। आगे देखिए तो आपको समझ आ रहा होगा ना कवि क्या चाह रहा है। ओवरऑल कवि पीस चाह रहा है कि लोग कुछ समय के लिए शांत होकर जो हम हार्म करते हैं प्रकृति को, नेचर को, लोगों को, ये सब बंद हो जाए। आगे देखिए, द पोइट सेज दैट, कवि कहता है कि एवरीवन इज वर्किंग कॉन्टीन्यूसली, कि प्रत्येक आदमी लगातार काम कर रहा है, कॉन्टीन्यूसली लगातार काम कर रहा है, टू अचीव, हासिल करने के लिए, वंस, अपने, गोल्स, लक्ष्य को, है ना। और पीपल आर थ्रेटन्ड बाई डेथ, लोग डरते किससे हैं, लोगों को डर किससे लगता है, आप बताओ। बाई डेथ, किससे लगता है, बाई डेथ, मौत से। एंड द फियर, और डर लगता है, फोर्सेस देम टू वर्क एंडलेसली, और कभी उनसे कहता है कि आप अपना काम करिए अंत तक, एंडलेसली, अंत तक काम करिए। सो दैट, ताकि, कभी ये नहीं चाह रहा कि आप काम करना बंद कर दो, कभी चाह रहा है वॉर ना करो, युद्ध ना करो, है ना। सो दैट, ताकि दे कैन अचीव एवरीथिंग क्विकली, ताकि वे जल्दी से प्रत्येक चीज़ को अचीव, हासिल, प्राप्त कर सकें। समझ में आ रहा है ना, वो काम करना बंद करने की नहीं कह रहा, वो कह रहा है काम करिए लेकिन शांति से। आगे देखिए, इन दिस मैड रश, इस पागलपन वाली भीड़ में, मैड मीन्स पागलपन, रश माने भीड़, भीड़ में, दे डू नॉट रियलाइज द रेपरकशंस ऑफ, तो इस पागलपन वाली भीड़ में, दे डू नॉट रियलाइज, वे महसूस नहीं करते, किसको, नतीजों को। अब नतीजे किसके, देखिए, देयर एक्ट्स, अपने कामों के। तो कवि क्या कह रहा है कि वो इस पागलपन, कवि क्या चाहता है कि लोग पागलपन वाली भीड़ से बाहर निकलें, क्योंकि वो इस भीड़ में अपने नतीजों को, अपने काम के जो परिणाम है, रिजल्ट है, उसको वो महसूस नहीं करते। तो ही वांट्स, कवि चाहता है, अस, हमसे, टू पॉज, कि हम रुक जाएं, एंड कम आउट ऑफ द मैड रश, और इस पागलपन वाली भीड़ से बाहर आएं। ही वांट्स अस टू बी हैप्पी, कवि चाहता है हमसे कि हम खुश रहें, अबाउट आवर अचीवमेंट्स, अपनी उपलब्धियों पर, एंड सेलिब्रेट दैम, और हम अपनी उपलब्धियों को हमेशा सेलिब्रेट करें, खुशियाँ मनाएं। ही वांट्स अस टू ओवरकम द फियर ऑफ डेथ, कवि चाहता है हमसे कि हम इस डेथ के फियर, इस मौत का जो डर है, उससे ओवरकम, उस पर विजय प्राप्त कर लें, मौत के डर से ना डरें। एंड टू रिलैक्स फॉर अ वाइल, और थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करें, आराम करें। वी शुड नो द रिजल्ट ऑफ अवर डीड्स, हमें जानना चाहिए परिणामों को, ऑफ आवर डीड्स, अपने काम, हम जो काम कर रहे हैं इसके परिणाम क्या हैं, इनको हमें जानना चाहिए। एंड सेलिब्रेट आवर अचीवमेंट्स, और हमें अपनी उपलब्धियों को
सेलिब्रेट करना चाहिए, उसकी खुशी मनानी चाहिए। तो देखो कवि कितनी अच्छी अच्छी बातें बता रहा है कि हमें कुछ समय के लिए मतलब एकदम पीस ऑफ माइंड हो जाना है, अपनी बॉडी को मूव नहीं करना है। इससे क्या क्या फ़ायदे हैं कि जो मछुआरा है वो मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, जो नमक इकट्ठा करते हैं वो अपने हाथों को नहीं देखेंगे, युद्ध नहीं होगा, पीस रहेगा, हम अपने काम के परिणाम को देख पाएंगे, है ना। चलो आगे देखते हैं। वैन द पीपल विल रिमेन क्वाइट फॉर अ वाइल, और जब लोग फॉर अ वाइल थोड़ी देर के लिए शांत रहेंगे, तो दे विल रियलाइज द पर्पज ऑफ देयर लिप्स, तो वे महसूस कर पाएंगे द पर्पज उद्देश्य अपनी जिंदगी का। जस्ट लाइक ऑल द क्रिएशंस ऑफ नेचर अंडर गो ए रीबर्थ विद द चेंज ऑफ सीजन, जिस प्रकार इस प्रकृति पे जितने भी प्राणी हैं, कीट मकोड़े पेड़ पौधे, सबका एक पुनर्जन्म होता है एक सीजन के बदलने के बाद। सिमिलरली उसी तरह कीपिंग क्वाइट विल बी ए रीबर्थ, शांत रहकर हम अपने आप को, मानव लोगों को पुनर्जन्म दे पाएंगे, वो फिर से एक नया जन्म लेंगे फॉर द ह्यूमन सोल, मानव आत्मा के लिए। कहने का मतलब जैसे कीट मकोड़े पेड़ पौधे होते हैं, एक बार ख़त्म होकर उनका दोबारा जन्म होता है, वैसे ही अगर हम थोड़े समय के लिए शांत रहते हैं, अपने आप को समझते हैं, अपने काम को देखते हैं, तो हम भी, मानव लोग भी एक दोबारा से जन्म ले पाएंगे। इट विल गिव ए न्यू मीनिंग टू अवर लाइफ, हमारी ज़िंदगी को इससे एक नया अर्थ मिलेगा। अगेन और दोबारा से द पोइट सेज दैट, कवि कहता है कि ही विल काउंट टिल 12, कि वो 12 तक गिनेगा, एंड आस्क एवरीवन टू रिमेन क्वाइट, और उसके बाद प्रत्येक व्यक्ति से कहेगा कि वो शांत हो जाए, क्वाइट हो जाए, वाइल ही लीव्स, और उसके बाद जब तक हमारा कभी लीव नहीं कर जाता, चला नहीं जाता। तो कितनी ही प्यारी पोएम है जिसमें कवि ने ओवरऑल पीस के लिए कहा है, शांति के लिए कहा है कि कीपिंग क्वाइट, शांत रहिए, 1 से लेकर 12 तक काउंट करिए, देन थोड़े समय के लिए शांत हो जाइए। तो बहुत ही प्यारी कविता है ये, आप उसको बड़े ध्यान से सुने। धन्यवाद।